अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जा रहे हैं एम्स्टर्डम। 1 डे का ट्रिप है और मुझे पता है इस टाइम आप सारे यही सोच रहे हैं कि एम्स्टर्डम और एक यंग बॉय, क्योंकि वहाँ का मशहूर है गुड मैन गोज़ टू हेवन एंड बैड मैन गोज़ टू एम्स्टर्डम। लेकिन एम्स्टर्डम अगर देखा जाए तो रेड लाइट एरिया के अलावा भी उधर काफ़ी कुछ है। स्पेशली अगर डच कल्चर की बात की जाए तो उसके वहाँ पे तकरीबन कोई 8 म्यूज़ियम्स हैं, जिसमें से कुछ पेंटिंग के हैं, जिसमें पिकासो की पेंटिंग्स भी हैं। उसके अलावा एक म्यूज़ियम है गालबन जिसमें स्ट्रीट वॉल पेंटिंग का म्यूज़ियम है। कुछ है उनके वॉरियर्स की उस तरह जो हिस्ट्री के होते हैं। 2-3 म्यूज़ियम उसके हैं। एक आधा म्यूज़ियम किसी और चीज़ पे था, वो भूल गया हूँ। और इसके अलावा क्या कहते हैं, हाँ ज़्यादातर अगर देखा जाए तो डच म्यूज़ियम्स हैं या फिर उसके अलावा रेड लाइट एरिया है। और इसके अलावा एक काफ़ी मशहूर वहाँ की कुकीज़ हैं, वो भी कोशिश करूँगा ट्राई करूँ, क्योंकि उधर काफ़ी लंबी लाइन होती है। बाकी लेट्स सी, और देखते हैं। अभी तो मैं यहाँ से लेकर आऊँ अपने ब्रसल से, तकरीबन 3.25-4 घंटे की यहाँ से बस जाती है, उस पर जाऊँगा। और इसके अलावा कैनाबीस एक ट्रक है एम्स्टर्डम में, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उसकी काफ़ी कॉफ़ी शॉप्स भी हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मैं आज का सफ़र बस पे कर रहा हूँ, उसकी 2 वजूहत हैं। फर्स्टली कि मुझे जो सेम डे की प्लेन की टिकट्स बहुत महंगी पड़ रही थी अगर आना जाना करना था। सेकेंडली बस पे या गाड़ी पे आप व्यू ज़्यादा अच्छा एंजॉय कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन। ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और सफ़र ठीक था, कंफर्टेबल कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन वो एक ज़्यादा मायने रखता भी नहीं है। ये एम्स्टर्डम स्लॉटरजेक वाला स्टेशन है जहाँ पे इंटरसिटी ट्रेन्स भी आती हैं या फ्लिक्स बस वगैरह या जितनी भी बसेज हैं, ये उसका एक स्टेशन है। 2 स्टेशन हैं एम्स्टर्डम के, ये स्लॉटरजेक वाला, दूसरा नाम नहीं मुझे याद। और यहाँ से मैंने ट्रेन वगैरह ली थी। जो ट्रेन का मैंने 1 डे का पास ले लिया था, क्योंकि वो मैंने मुख्तलिफ चीज़ों पर ट्रैवल करना था, कभी ट्रेन, कभी ट्रैम, तो कभी बस। मैंने एक ही दफ़ा ले लिया था क्योंकि अक्सर टिकट्स वाली साइड पर काफ़ी रश होता है। उसके अलावा स्ट्रीट्स काफ़ी फुल थी, उसकी वजह एक ये सैटरडे था, दूसरा ज़्यादातर शॉपिंग लोन से यहाँ के लोकल हैं वो सैटरडे को ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी डेज में वर्किंग है और वर्किंग आवर्स ऑफिस के और शॉपिंग मॉल्स वगैरह के सारों के सेम है। ये नहीं है कि रात 2 बजे तक खुले, सारों की तकरीबन सेम है। अब मैं कुकीज़ लेने आया हूँ। ये जितना रश आप देख रहे हैं, जितने साइड पे लोग खड़े हैं, सारे कुकीज़ के लिए खड़े हैं। ये कुकीज़ बेज़ाहिर हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये कैनाबीस फ्री हैं, अल्कोहल फ्री हैं, जो यहाँ पे एम्स्टर्डम में सबसे बड़ा इशू है। और कुकीज़ लेने के बाद पहले तो मैंने कुछ सॉल्टिश या कह लो खाना खाना था, जिसके लिए फिर पहले मैंने कुछ हलाल जगह ढूंढी। और मज़े की बात ये कि ये इधर आप साइड पे देख रहे हैं फ्रिटीज़, बर्गर, सैंडविचेस, लेकिन क्योंकि मैं गूगल मैप्स की मान रहा था तो उसने पहले मुझे पूरा इसका चक्कर लगवाया और फिर यहाँ पर वापस लेकर आया। बहरहाल यहाँ से खाना खा के तो मैं फिर दोबारा वॉक करनी शुरू कर दी, क्योंकि एम्स्टर्डम में ज़्यादा तो कनाल्स ही हैं, एक कनाल से दूसरी कनाल। तो ये मैं अभी बैठा हूँ, जो सी कुकीज़ मैंने लिया आधा घंटा लाइन में लग के। ये एक मैंने पहले भी बहरहाल खाई थी, एक दोबारा खा रहा हूँ। गर्म में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, लेकिन अभी भी बहुत मज़े की। और ये हलाल है इस तरह के, एक तो इसमें कोई किसी किस्म की अल्कोहलिक प्रोडक्ट नहीं है, ना कोई कैनाबीज है, ना जेलेटिन कहते हैं या ग्लूटेन कहते हैं, वह जेलेटिन होती है, वो भी इसमें नहीं है। ये सिर्फ अंडे, दूध और चॉकलेट है, चॉकलेट भी नॉन अल्कोहलिक वाली, हैंस इसको हम खा सकते हैं। इसके अलावा पूरे एम्स्टर्डम के कनाल्स के अंदर इस तरह की बोट्स काफ़ी चल रही हैं, मुख्तलिफ साइज़ की, और कुछ हैं जो सिर्फ आप ख़ुद भी चला सकते हैं, यानी कि 2 पर्सन हैं। तो इसके अंदर ज़्यादातर ये गाइडेड टूर्स हैं जिसमें ये आपको बताते हैं
जिसमें आपको शहर की मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाएंगे, जिसमें म्यूज़ियम्स है, कोई चर्च है या रेड लाइट एरिया वाला हिस्सा है। इसके अलावा ये एक चर्च है इनका काफ़ी पॉपुलर है, जिसके थोड़ी देर पहले बेल की आवाज़ भी आ रही थी। और दिस इज़ द रिजिक म्यूज़ियम। इसमें डच की हिस्ट्री के जितने भी वॉरियर्स वगैरह की सूट्स हैं या कोई सॉर्ड्स वगैरह हैं, वो उस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये सैटरडे की वजह से क्लोज था। और इस तरह के दो और काफ़ी मशहूर हैं जो मस्ट विज़िट वाले म्यूज़ियम है, उसका नाम मैं नीचे लिख दूँगा इसका भी साथ। और इसके अलावा भी काफ़ी म्यूज़ियम्स हैं, टोटल अराउंड कुछ 70 म्यूज़ियम्स हैं, लेकिन वो सारे नहीं देखने वाले और ना सारा कोई देख सकता है। और ये जितने भी म्यूज़ियम्स हैं जो मेन वाले हैं वो म्यूज़ियम डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर मैं फ़िलहाल ये वॉक कर रहा हूँ। और इसमें ज़्यादा जो मेजर वाले म्यूज़ियम्स हैं वो आपको यहीं पर मिल जाते हैं। इसके अलावा पूरे एम्स्टर्डम के अंदर साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है और ये साइकिलिस्ट किसी के लिए नहीं रुकते। तो अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो काफ़ी ध्यान से करिएगा, दोनों साइडों में देख के। अपार्ट फ्रॉम दिस ये आप हैवी बाइक्स देख सकते हैं जो कि ब्रसल्स के अंदर तो आपको नहीं नज़र आती। ये BMW है, तीनों BMW हैं। एक नया वाला एस्ट्रानोड आ रहा है, एक पुराना एस्ट्रानोड आ रहा है और एक टूरिंग वाला। ये हैनिकन बियर की फैक्ट्री है। यहाँ से वो तकरीबन पूरे नेदरलैंड में सप्लाई होती है, लेकिन एम्स्टर्डम में बहुत ज़्यादा चलती है क्योंकि ये यहीं की मेक है। इसका फ्लेवर जब शुरू में फर्स्ट टाइम बना था वो यहीं पे बना हुआ। बाकी यस, एम्स्टर्डम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस तरह यहाँ पे एक लैंग्वेज चलती है जो बेल्जियम में जैसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डच है और मुझे जो अभी तक लगा डच पीपल ज़्यादा अच्छे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, लेकिन यस बेल्जियम से ज़्यादा डच अच्छे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इस शहर में साइकिलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जो कि मेरी नज़र में बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि यस एक तो उसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, दूसरा आपके यहाँ पे ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता। और जो सी साइकिल है उससे आपको ट्रैफिक में नहीं फंसना पड़ता। बस भी आपके लिए रुकेगी, ट्रेन भी रुकेगी, गाड़ियाँ भी सारी रुकेंगी। यहाँ पे मेरी नज़र गाड़ी पे ट्रैवल करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू साइकिल। ये सेंटर स्टेशन आ गया ट्रेन का। ये आप देख सकते हैं, ये असल में इनका समझ लें मेन वाटर कनाल है जो आगे आगे काफ़ी में डिवाइड होता है। उसमें ये फेरी आ रही है एक। फेरी नहीं, इसको मैं क्रूज शिप शायद कहेंगे, क्लियर नहीं बता सकता, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि तीनों में से ये क्या है। यॉट है, कोई बड़ी क्रूज शिप है या फेरी है। भाई जी ज़िंदगी की चासी दरी आती है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। ये इस बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे झूला लगा हुआ आखिर। अच्छा एक ये चीज़ है, जब मैं यहाँ से पहले भी गुजरा हूँ लेकिन तब मेरी बैग थी इस पर तो मेरी नज़र नहीं पड़ी। ये उन्होंने मैप से जो जितना भी इनका ट्रेन ट्रैम वगैरह का सारा मैप है उसके थ्रू कोई चेहरा बनाया होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे पता नहीं है क्या है जी। अगर हम एम्स्टर्डम को सम अप करें तो उसमें मोस्टली तो आ जाता है कनाल्स हैं जिसके इर्द गिर्द ही सारा शहर है, मोस्टली फेमस चीज़ें हैं। उसके अलावा इसके म्यूज़ियम्स आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी रेड लाइट एरिया आ जाता है, कैनाबीज आ जाती है और इसकी बियर आ जाती है। और अगर लोगों के बारे में देखा जाए तो मुझे तो यहाँ के लोग ज़्यादा यानी कि फ्रेंडली है, या उनमें एक लैंग्वेज का ज़्यादा बैरियर आपको महसूस नहीं होता। जो आपको बेल्जियम या फ्रांस वाली तरफ चले हैं तो आपको पता चलता है कि आप किसी लैंग्वेज बैरियर का शिकार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और यहाँ में ज़्यादा खुला खुला शहर है एज़ कम्पेयर टू ब्रसल्स, क्योंकि मैं अभी तक ब्रसल्स में ही ज़्यादा रहा हूँ, तो ये उससे तो काफ़ी खुली जगह है। एक चीज़ जो शायद मैं बतानी भूल गया हूँ कि कुकीज़ जो सी मैंने खाई थी सिर्फ वही है या शायद कोई और हो जो
आप खा सकते हैं। ज़्यादातर जो सी कुकीज़ हैं वो कैनाबीस वाली है, जिस तरह की ये, और ये बहुत से शॉप्स में आपको नज़र आएंगी। ये नहीं खाने वाली हैं क्योंकि इसमें कैनाबीस डली हुई है। और ये रेड लाइट एरिया, पहले भी मैं वैसे होके गया हूँ यहाँ से, लेकिन तब ना इतना रश था ना इतनी लाइट्स थी जो इस टाइम है। और इसके साथ ही यहाँ पर आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई जगह पर। अल्लाह हाफिज़।